हाँ जी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ। देखिए हेनरीज लॉ जैसा कि पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, हमें बताता है कि जितना ज़्यादा किसी गैस का प्रेशर होगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा वो गैस हमारी डिज़ोल्व होगी लिक्विड के अंदर, उतनी ही ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी गैसेस की लिक्विड में। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द लिक्विड स्टेट। तो जो चार एप्लीकेशंस हेनरी लॉ की हमने पढ़नी है, उन चार एप्लीकेशंस में है, फर्स्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सेकेंड वन इज़ द रेस्पिरेशन ऑफ डीप सी या रेस्पिरेशन इन डीप सी, या इसको हम कह सकते हैं स्कूबा डाइविंग या स्कूबा डाइवर या रेस्पिरेशन बाय स्कूबा डाइवर हम कह सकते हैं, या फिर एट हाई एल्टीट्यूड। एंड फाइनली aquatic animals are uncomfortable in summer season। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं कौन से। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक है, सबसे सिंपल एग्जांपल है आवर कोल्ड ड्रिंक्स, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, वो सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं। इन विच CO2 गैस इज डिजोल्व्ड, ऐसे सारे ड्रिंक्स जिनमें CO2 गैस घुली हुई होती है उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहा जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी, बियर, सोडा वाटर एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो सपोज टू बी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमारे पास है, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को में जब कोल्ड ड्रिंक को भरा जाता है तो इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हम CO2 गैस को हाई प्रेशर पे, CO2 गैस को वेरी हाई प्रेशर के ऊपर इस कोल्ड ड्रिंक की गैस के अंदर भर के और फिर इसको सील कर देते हैं। तो जब CO2 का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, more amount of the CO2 gas will dissolve in the liquid according to Henry law। CO2 gas is filled या फिर dissolved in carbonated drinks and bottle is sealed at very high pressure, so due to the high pressure the amount of CO2 dissolved in लिक्विड इज़ वेरी हाई। लेकिन जैसे ही हम इस बोतल की लिड को ओपन करेंगे तो ये जो प्रेशर था CO2 का ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जैसे बोतल ने आपने ओपन किया CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये एरिया खाली हो जाएगा। तो CO2 का जो प्रेशर है वो इस लिक्विड के सरफेस पे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लिड को रिमूव करने के बाद, कैप को रिमूव करने के बाद जो CO2 इसमें ऑलरेडी घुली हुई थी वो फिर बाहर की ओर निकलनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमें बबल्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई देती है। और जैसे ही कैप को ओपन करने के बाद CO2 गैस बाहर निकलेगी तो ये CO2 गैस सिप साउंड को प्रोड्यूस करती है, जो कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करने के बाद हमें ईजीली सुनाई देती है। और जो CO2 ऑलरेडी डिज़ोल्व होती है कोल्ड ड्रिंक के लिक्विड में, वो धीरे धीरे हमें बबल्स की फॉर्म में ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देती है। सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज़ रेस्पिरेशन इन डीप सी और स्कूबा डाइवर। देखिए जो स्कूबा डाइवर होते हैं, या सिंपली भाषा में हम कहें कि जो गोताखोर होते हैं, पानी में गोता लगाते हैं, उनके पीठ के ऊपर एक गैस का ऑक्सीजन का टैंक होता है, जिससे वो सी के अंदर या वाटर के अंदर इजीली सांस ले सकें। तो ये जो टैंक है ये बेसिकली ऑक्सीजन टैंक है, और इस ऑक्सीजन टैंक में कंप्रेस्ड गैस होती है, और इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को कंप्रेस करके भर दिया जाता है।
तो जब किसी गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो गैस का प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है। और जैसे ही ये स्कूबा डाइवर सी में नीचे की तरफ जाएगा, सी डाइवर कह सकते हैं, स्कूबा डाइवर कह सकते हैं, सपोज टू बी दिस इज सी। तो जैसे जैसे ये समंदर की गहराई में नीचे की तरफ जाता रहेगा, इस स्कूबा डाइवर का के टैंक के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। और प्रेशर इंक्रीज होगा टैंक का, तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, उतनी ही ज़्यादा गैस डिज़ोल्व होगी ब्लड के अंदर। जैसे जैसे डेप्थ सी की बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, डेप्थ ऑफ सी के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी गैस की ब्लड के अंदर। तो ये सपोज टू बी ब्लड वेन्स हैं जिसमें से ब्लड बह रहा है स्कूबा डाइवर के। इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस भी डिज़ोल्व होगी और N2 गैस भी डिज़ोल्व होगी, क्योंकि इस टैंक के अंदर दोनों गैस हैं, O2 और N2। अब ये जो O2 गैस है ये तो यूज हो जाती है बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान, या हम कह सकते हैं O2 गैस इज़ यूज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लेकिन ये जो नाइट्रोजन गैस है ये ब्लड बॉडी में यूज़ नहीं होती है कहीं भी, तो ऑक्सीजन गैस यूज़ हो जाएगी। तो नाइट्रोजन गैस के जो छोटे छोटे बबल्स हैं ये ब्लड के अंदर घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। और इन बबल्स की वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है और डेथ भी हो सकती है। इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं बैंड्स डिजीज़। सो मैं कह सकता हूँ कि जो स्कूबा डाइवर हैं उनका जो ऑक्सीजन का टैंक है उसके अंदर कंप्रेस्ड गैस भरी होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जैसे जैसे स्कूबा डाइवर समुद्र में नीचे की तरफ आएगा, डेप्थ में जैसे जैसे जाएगा सी की, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और N2 गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा O2 और N2 गैस जो है वो ब्लड के अंदर जाके घुलेगी। अब जो ऑक्सीजन गैस है वो बॉडी में यूज हो जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान, या मैं कह सकता हूँ टू फॉर्म एनर्जी। बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए यूज़ हो जाती है हमारी ऑक्सीजन गैस। लेकिन नाइट्रोजन गैस बॉडी में बबल की फॉर्म में तैरती रहती है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं बैंड्स। बैंड्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम में जो है ट्रांसमिशंस की प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर नर्वस सिस्टम आसानी से नहीं भेज पाएगा और इससे बॉडी में पेन भी होता है। थर्ड वन इज एट हाई एल्टीट्यूड। देखिए, जब भी हम माउंटेन्स पे जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो हमें ये पता है कि माउंटेन पे जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल के आसपास रहेंगे या कहीं की नीचे रहेंगे, ऑक्सीजन का कहें कि या कहें कि गैसेस का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर है गैसेस का, हाई प्रेशर है। गैसेस में बेसिकली हमारे लिए O2 ही यूज़फुल है। लेकिन जैसे जैसे माउंटेन में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल या कहें कि गैसेस के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बढ़ जाता है। सिंपल वे में हम कहें कि प्रेशर जो है गैस का डिक्रीज़ हो जाएगा। सो एट एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, लो प्रेशर होगा ऑक्सीजन गैस का। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, when we are at high altitude or we are at the mountain, due to the low pressure of the oxygen gas, less amount of oxygen gas is dissolved in our blood। कम अमाउंट अगर ब्लड में ऑक्सीजन का घुलेगा तो इससे जो है वोमिटिंग, जी का मचलाना, ब्लड के अंदर कम ऑक्सीजन घुलना, दैट इज़ एनोक्सिया, सर दर्द, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो होती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को एक साथ मिलाकर हम कह देते हैं माउंटेन सिकनेस। तो जो मैंने कहा उसी को अगर हम वर्ड में लिखें तो मैं कहूँगा कि जो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है
वो डिक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे हाइट एल्टीट्यूड बढ़ेगा। प्रेशर डिक्रीज़ होने से तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग कम गैस जो है ऑक्सीजन वो ब्लड में घुलेगी हाई एल्टीट्यूड पे, जिसकी वजह से कम ऑक्सीजन घुलने की वजह से हमें उल्टी आना अक्सर, सिर में दर्द होना या फिर सांस फूलना, ब्रीथलेसनेस कहते हैं इसको, सांस फूलना एक्सेट्रा की जो है सिम्टम्स आते हैं। इन्हीं सिम्टम्स को हम माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं, माउंटेन सिकनेस। और फाइनली जो हमारी लास्ट है वो है एक्वेटिक एनिमल्स आर अनकंफर्टेबल इन समर सीजन। देखिए इन समर सीज़न की अगर हम बात करें, इन समर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, वेरी हाई, अगर इसकी तुलना हम विंटर सर्दियों से करें तो। सर्दियों में जहाँ एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास होता है, वहीं ये करीब करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इन इंडिया। ये हमें पता है कि गैसेस जो हैं वो उनका सॉल्यूशन जो है एक्सोथर्मिक होता है और टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर डिक्रीज़ होती है। समर सीज़न में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी गैस पानी में घुलती है, ऑक्सीजन गैस जो है वो उसका स्मॉल अमाउंट इज़ डिजोल्व इन वाटर। सो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, जिनको हम एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं, उन एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन जो है वो कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कम ऑक्सीजन गैस जो है वो डिज़ोल्व होती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें, जैसा कि विंटर्स में होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से ज़्यादा गैस जो है वो वाटर के अंदर घुलेगी। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड, ये जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर आ गई इसको हम कहते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। और पानी के अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं वो इसी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। सो विंटर में टेम्परेचर कम होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन घुलेगी। सो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी सांस लेने के लिए, तो इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा आराम से रहेंगे विंटर्स में, और गर्मियों में समर में वो अनकंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि उनको कम ऑक्सीजन मिलेगी इन समर। सो मैं कहूँगा कि समर सीज़न में टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से लेस ऑक्सीजन, थोड़ी ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगी वाटर में, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम होगी, तो एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी सांस लेने के लिए, जिसकी वजह से ड्यू टू विच एक्वेटिक एनिमल्स आर लेस कंफर्टेबल इन समर सीज़न। अगली क्लास में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज़ आवर सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड अभी हेनरी लॉ में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। ये हम पहले ही कह चुके हैं आपसे कि जो सॉल्वेंट है इस चैप्टर में वो हमें सिर्फ लिक्विड ही लेना है। थैंक यू।